वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। करंट अफेयर के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं, जो कि 20 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि बहुत ही टॉप सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन है, जो आपके लिए किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें कि वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की श्रृंखला में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि खबरों में रहा तपस, ठीक है, TAPAS, खबरों में रहा तपस किस क्षेत्र से संबंधित है। यह हमारा पहला प्रश्न है कि खबरों में अभी कुछ समय पहले यह बहुत ही ज्यादा खबरों में सुर्खियों में था कि तपस क्या है, TAPAS तपस क्या होता है। तो यही हमारा प्रश्न है कि जो खबरों में रहा तपस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका क्या जवाब होगा। इसका हमारा जवाब होगा इच्छा, ठीक है। खबरों में रहा तपस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका जवाब हुआ हमारा शिक्षा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है। जो भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो थीम है वह क्या है, तो इसका जवाब हमारा होगा कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दें कि भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा एसिटाबुलारिया जलकन्या शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। प्रश्न को आप समझिए कि खबरों में रहा एसिटाबुलारिया जलकन्या शब्द किससे संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो हमारा प्रश्न है कि एसिटाबुलारिया जो जलकन्या शब्द है वह किससे संबंधित है, तो इसका जवाब होगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शैल प्रजातियों से, अंडमान निकोबार के शैल प्रजातियों से। खबरों में रहा एसिटाबुलारिया जलकन्या शब्द किससे संबंधित है, तो अंडमान निकोबार के शैल प्रजातियों से संबंधित है। क्या संबंधित है कि जो एसिटाबुलारिया जो शब्द है, एसिटाबुलारिया जो जलकन्या शब्द है वह अंडमान निकोबार के शैल प्रजातियों से संबंधित है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोहा वार्ता के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने कब तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था। अफगानिस्तान के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहां किस तरह की दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई थी। तो उसमें जो अमेरिका जो प्रशासन है वह अफगानिस्तान से अपने सभी अमेरिकी सैनिकों को कब तक वापस लेने का वादा किया था, तो इसका जवाब है हमारा मई 2021, मई 2021, ठीक है। ये दोहा वार्ता के दौरान यह डेट निर्धारित की गई थी, ठीक है। प्रश्न को हम एक बार फिर से बता दें कि दोहा वार्ता के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने कब तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था, तो इसका जवाब है हमारा मई 2021। भारत ने किस देश के साथ नौ सैनिक सहयोग हेतु ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नौ सैनिक के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, भारत की सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत ने किस देश के साथ नौ सैनिक सहयोग ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका जवाब है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि नवंबर 2020 में किस देश में स्थित टाइग्रे क्षेत्र संघर्ष के कारण खबरों में रहा। प्रश्न को एक बार हम फिर से आपको दोहरा के बता दें कि नवंबर 2020 में किस देश में स्थित टाइग्रे संघर्ष क्षेत्र के कारण यह खबरों में रहा, तो इसका जवाब है हमारा इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है। नवंबर 2020 में किस देश में स्थित टाइग्रे क्षेत्र, ठीक है, टाइग्रे क्षेत्र संघर्ष के कारण खबरों में रहा, तो इसका जवाब हमारा हो गया इथियोपिया। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह स्क्रीन पर शायद आपके कट भी रहा हो, तो प्रश्न को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें कि विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश कौन सा है। प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको बता दें कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश कौन सा है, तो इसका जवाब है हमारा चीन, ठीक है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पे कट भी रहा होगा, तो हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दें ताकि आप अच्छी तरह से प्रश्न को समझ सकें और इसके उत्तर को भी समझ सकें कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश कौन सा है, तो इसका जवाब हमारा हो गया चीन। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि mRNA 1644, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करें कि mRNA 1644 किससे संबंधित है। एम यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया है, आरएनए कैपिटल में है और डैश करके 1644 लिखा गया है। यह किससे संबंधित है, तो इसका जवाब हमारा हो गया HIV वीज से,
ठीक है। mRNA 1644 किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हमारा हो गया HIV बीज से, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, EASE 4.0, ठीक है। इसको फिर से आप समझने का प्रयास करें। देखिए प्रश्न को सबसे पहले आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर हमारा प्रश्न हमको समझ में आता है तो उत्तर देने में बहुत ही आसानी होती है। EASE 4.0 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? ठीक है, प्रश्न को आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करें कि EASE 4.0 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जवाब हमारा हो गया बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग सुधार, ठीक है। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि शहीद भीमा नायक, ठीक है, शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई बीमा है? जो शहीद भीमा नायक परियोजना है वह किस राज्य द्वारा शुरू की गई बीमा है? तो इसका जवाब है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई बीमा है? तो ये जवाब है हमारा इसका मध्य प्रदेश। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है हरिकेन ईडा, इसका क्या नाम है? हरिकेन ईडा, ठीक है। प्रश्न को एक बार आप फिर से बता दें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हरिकेन ईडा ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? हरिकेन ईडा जो चक्रवात है उसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसका जवाब है हमारा क्यूबा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हरिकेन ईडा ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसका जवाब है हमारा क्यूबा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे किया है, इसका जो आंसर है वह यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो प्रश्न को आप एक बार फिर से समझिए कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका जवाब है हमारा गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय है, उसकी आधारशिला रामनाथ कोविंद के द्वारा कहां पे रखी गई? तो इसका जवाब हमारा हो गया गोरखपुर में, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए उप तटीय गश्ती पोत विग्रह को किस शिपयार्ड ने बनाया? प्रश्न को आप एक बार फिर से समझिए। भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए उप तटीय गश्ती पोत विग्रह को किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो इसका जवाब हमारा हो गया लार्सन एंड टुब्रो ने, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। इसका जवाब हमारा हो गया लार्सन एंड टुब्रो ने। प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल में, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए उपतटीय गश्तीपोत विग्रह को किस शिपयार्ड में बनाया है? तो लार्सन एंड टुब्रो ने। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माई पैड माई राइट, ठीक है। ये जो एक स्लोगन है माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? माई पैड माई राइट का परियोजना जो चलाई गई है वह किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका जवाब है हमारा निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न को हम एक बार फिर से बता दें कि माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि 3 सितंबर 2021, ठीक है, 3 सितंबर जो भी हाल ही का बीता हुआ मामला है कि 3 सितंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने किया? ठीक है, 3 सितंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका जवाब हमारा हो गया भारतवर्ष ने, भारत ने, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो खाता खुल रहा है वह जो वर्तमान समय में वह कितने वर्षों का कार्यकाल उसने पूरा किया? तो इसका जवाब हमारा हो गया 7 वर्षों का कार्यकाल। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले जा रहे हैं वह कितने समय कितने वर्षों का कार्यकाल उसने पूरा किया? तो इसका जवाब हमारा हो गया 7 वर्षों का, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि उड़ीसा राज्य ने, ठीक है, बात उड़ीसा राज्य की है कि उड़ीसा राज्य ने सरकार ने किस अवधि तक, ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन में लाने की घोषणा
घोषणा की है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रदूषण में रोकथाम की जा सके। ठीक है, उसी के दृष्टिकोण से उड़ीसा राज्य ने सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को परिचालन में लाने की घोषणा की, तो इसका जवाब हमारा हो गया 2025 तक। उड़ीसा राज्य ने 2025 तक वहां पे जितने भी वाहन चल रहे हैं उसके 20% के एवज में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की योजना बनाई है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि खेल जगत से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। प्रश्न को आप एक बार फिर से समझिए कि एशियाई युवा, ठीक है, एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका जवाब हमारा हो गया दुबई। दुबई, यूएई। ठीक है, यूएई का मतलब हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको बता दें कि एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया, तो दुबई, यूएई में। इसके साथ ही साथ हम इस पूरी वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बैंक सेक्टर से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी वर्तमान समय में कौन है। प्रश्न को आप एक बार फिर से समझिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान समय में सीईओ और एमडी कौन है, तो इसका जवाब हमारा हो गया संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी वर्तमान समय में कौन है, तो इसका जवाब हमारा हो गया संजीव चड्ढा। तो इस छोटे से वीडियो के सेशन में हमने लगभग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।